हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। केमिस्ट्री के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का वेलकम है। देखो, हम जो पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसमें जो हमने पढ़ लिया था अल्कोहल, हमने अपना कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिनोल। देखो, जो आपके पास फिनोल है, ये है आपके पास फिनोल। ये आपके पास फिनोल है। ठीक है। हिंदी में लिखना चाहो आप कैसे लिख सकते हो फिनोल को? फिनोल ऐसे लिख सकते हो आप फिनोल। ठीक है, आप मेरे साथ साथ नोट्स भी तैयार कर सकते हो यहीं पर। ठीक है। जो इसका फॉर्मूला होता है वो आपके पास इस टाइप से होता है। फिनोल क्या है? एरोमेटिक है। एरोमेटिक एलिफेटिक तो समझते हो आप। जिसमें बेंजीन रिंग होती है उसे एरोमेटिक कहते हैं, और जो बिना बेंजीन रिंग का होता है उसे क्या कहते हैं? एलिफेटिक कहते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हो C6H5OH। ये भी इसका फॉर्मूला हो सकता है। जैसे कुछ फिनोल आपको बता दूं मैं किस टाइप से है। ठीक है, नाम लिख लिया, एग्जाम में नहीं पूछे जाते। ठीक है, मैं बता दूं फिर भी। जैसे ये आपके पास है इस टाइप से। ज्यादा मोटा हो गया। ये आपके पास है इस टाइप से, इसे तो जानते हो। अब क्या है? ये आपके पास फिनोल है। ये आपके पास फिनोल है। क्लियर है बात? और यदि हमारे पास इस टाइप से है, यहाँ पर मेरे पास CH3 है, और यहाँ पर मेरे पास OH, इस टाइप से। ठीक है, इसे कहेंगे आप ऑर्थो, ऑर्थो क्रिसो, क्रिसो। इसका नाम होगा ऑर्थो क्रिसो। ठीक है, IUPAC नाम होगा इसका 2 मेथिल, 2 मेथिल फिनोल। ठीक है, 2 मेथिल फिनोल, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, नंबरिंग कर दोगे आप। जैसे 1 2 पे मिथिल ग्रुप आया है। ठीक है। यदि आपके पास इस टाइप से है, ये है यहाँ पर इस टाइप से CH3, इसका नाम होगा मेटाक्रिसोल, मेटाक्रिसोल। IUPAC नाम आपने पता ही है, नंबरिंग कर दोगे 1 2 3। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल, ठीक है, फिनोल। क्लियर है अपनी बात? यदि आपके पास है इस टाइप से, यहाँ पर क्या है आपके पास OH है, और यहाँ पर है आपके पास CH3। इसका नाम होगा पैराक्रिसोल, पैराक्रिसोल। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा, नंबरिंग कर लो 1 2 3 और 4। इसका नाम हो जाएगा 4 मेथिल, 4 मेथिल फिनोल, 4 मेथिल फिनोल, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। क्लियर है बात? इतनी बड़े अच्छे से आपके ये पॉइंट समझ में आए होंगे। अब देखो, मैं इसके कुछ डेरिवेटिव बताता हूँ आपसे फिनोल के। ठीक है, जैसे आपके पास है इस टाइप से, यहाँ बताता हूँ मैं आपसे। यदि आपके पास इस टाइप से है OH, ठीक है, एक बेंजीन उन पर 2 है। इसे कहते हैं केटिकोल, केटिकोल। कभी कभी नाम पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, इसका नाम है केटिकोल। ठीक है। यदि आप इसके नाम लिखना चाहे,
आईपीएससी नाम, तो इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा आपके पास? बेंजीन। ठीक है, यहाँ बताता हूँ मैं, बेंजीन। बेंजीन 1 2 डाई, कौन सा ग्रुप है? ओल। ओएच कौन सा ग्रुप होता है? ओल, ओ है ना। डाई ओल, इस टाइप से इसका नाम है। ठीक है। और यदि आपके पास इस टाइप से है, यहाँ पर ओएच है, यहाँ पर ओएच है, इसका नाम होगा, लिखता हूं मैं पहले, रिसासिनोल हो जाएगा इसका नाम। क्लियर है बात? रिसासिनोल हो जाएगा। आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा इसका? बेंजीन, बेंजीन 1 3 डाई ओल। क्लियर है बात? इतनी बड़े अच्छे से आपकी ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है। देखो, यदि आपके पास रियासीनोल था ये, यदि आपके पास इस टाइप से है, ओ एच, और आपके पास यहां पर भी ओ एच है, इसका नाम होगा कविनोल। कविनोल। क्लियर है बात? आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा इसका? यहां लिख दूं मैं, बेंजीन। कितने पे? 1 4 डाई फोर, इसका आईपीएससी नाम होता है। क्लियर है बात? देखो, यदि आपको एक बार देखे से ये चीजें समझ में नहीं आती, ठीक है, ये जो आपके पास ये क्या है, यदि आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, उस पर दो एच ग्रुप लगे हैं, ठीक है, तो आप नंबरिंग कर सकते हो 1 2 पोजीशन पर, तो उसे कहेंगे केटिकोल कहेंगे आप। यदि आपके पास 1 और 3 पोजीशन पर, ठीक है, इसे कहेंगे आप रिसोसिनोल कहेंगे इसका नाम, या बेंजीन 1 3 डाइमोल कहेंगे। यदि आपके पास किस पे है, 1 और 4 पोजीशन पे है, तो इसका नाम होगा क्विनोन। जैसे हाइड्रोक्विनोन भी बोलते हैं, क्विनोन या हाइड्रोक्विनोन भी आप इसे कह देते हैं, दोनों नाम हैं इसके। ठीक है। अब हम इसके फिनोल के बनाने के मेथड्स पढ़ते हैं। देखो, मैं आपको नेक्स्ट पेज पर बताता हूं। यदि आपके पास इस टाइप से है, ठीक है, कभी कभी इसने भी पूछ लेते हैं, तो इसमें बता दूं आपसे यहाँ पर, ये आपके पास इस टाइप से है, CH2OH, इसका नाम है आपके पास बेंजिल फिनोल, बेंजाइल फिनोल इसका नाम है। क्लियर है बात? देखो, मैं आपको बता दूं, ये जो आपके पास फिनोल है, आपके पास यही तो फिनोल है, ये आपके पास फिनोल, जो फिनोल है आपके पास, जो देशिक प्रभाव है, ठीक है, ये कहीं पर दर्शाता है, जो आपके पास देशिक प्रभाव है, ये दर्शाता है आपके पास ऑर्थो पे। ठीक है, ऑर्थो पे, ऑर्थो को वैसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, एंड किस पर दर्शाता है आपके पास? पैरा। ठीक है, पैरा। और तो पैरा डायरेक्टर होता है, ठीक है, देसिक प्रभाव, ठीक है, पैरा डायरेक्टर होता है, और तो पैरा डायरेक्टर होता है किस टाइप से? क्योंकि आने वाली चीज या तो आपके पास ये ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ जुड़ेगी, या आपके पास यहाँ जुड़ेगी, यही तो दो पोजीशन थी आपसे बताई थी मैंने, कि या तो आने वाली चीज किस पे, यहाँ पे है, इसके सापेक्ष ये कौन सी पोजीशन है? ये ऑर्थो पोजीशन है, और ये पैरा पोजीशन है। क्लियर? अब आपको हम कह सकते हैं कि ये तो ऑर्थो डायरेक्शन है या पैरा डायरेक्टर होता है। ठीक है, आने वाली कोई भी नई चीज है, वो आपको ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगी, या तो या आपके पास पैरा पोजीशन पे जुड़ेगी। क्लियर है बात? अब हम इसके बनाने के मेथड पढ़ते हैं। देखो, बनाने की विधि आप किस टाइप से पढ़ते हो, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं। बनाने की विधियां आप साथ साथ नोट्स बना सकते हो। बनाने की विधि,
देखो जो बनाने की विधि है, सबसे पहले हम बनाएंगे एनिलीन द्वारा। ये जो एनिलीन द्वारा है, ये इसकी प्रयोगशाला विधि है। ठीक है, सबसे पहला जो मेथड है हम बनाएंगे एनिलीन द्वारा। एनिलीन, एनिलीन द्वारा। ये क्या है आपके पास? प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला विधि है ये एनिलीन द्वारा फिनोल बनाने की। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करते हैं। इसको जैसे हम पहले करते आए हैं हिंदी, तो हम उसी से ही बना देते हैं। देखो यदि हमारे पास ये क्या है इस टाइप से, ये हमारे पास है एनिलीन, ये हमारे पास एनिलीन है, NH एनिलीन, एनिलीन। ठीक है, जब एनिलीन की अभिक्रिया आप Na NO2, ठीक है, प्लस Cl, ठीक है, की उपस्थिति में 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तो आपको बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड प्राप्त होती है। BDC कहते हो आप जिसको में। ये आपके पास N2Cl, इसको बोलते हैं BDC। ठीक है, BDC फुल फॉर्म क्या है इसका? बेंजीन लिख दूं मैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसका फुल फॉर्म है बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, BDC का। ठीक है, और जब इसको आप बॉइल करते हो, ठीक है, बॉइल करते हो, क्या लोगे आप? जल करते हो, मतलब इसका जल अपघटन कराते हो, तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है? फिनोल प्राप्त हो जाता है। ये आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? फिनोल। इसे ही कहते हैं फिनोल। तो एक मेथड किसके द्वारा पढ़ लिया हमने? एनिलीन के द्वारा। क्लियर है बात? हिंदी आप लिख सकते हो। हिंदी कैसे लिख सकते हो कि जब एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 प्लस Cl की उपस्थिति में 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तो BDC, ये क्या है आपके पास? BDC तो है बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसको बॉइल करने पर या जिसका जल अपघटन कराने पर, ठीक है, क्या प्राप्त होता है? आप फिनोल प्राप्त होता है। इस टाइप से आप हिंदी लिख सकते हो और बाद में एक इक्वेशन लिख देना। क्लियर है बात? ये हमारे पास एक मेथड हमने पढ़ लिया। देखो दूसरा मेथड है हमारे पास क्लोरोबेंजीन द्वारा। दूसरा है क्लोरोबेंजीन द्वारा। क्लोरोबेंजीन द्वारा, देखो क्लोरोबेंजीन द्वारा कैसे बनाते हैं। हमारे पास ये क्लोरोबेंजीन है इस टाइप से। जब क्लोरोबेंजीन को आप NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या ले लो आप? विलियन ले, यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, और इसमें क्या करना है आपको? उच्च ताप, हाई टेम्परेचर होना चाहिए आपके पास, तथा उच्च दाब। ठीक है, मतलब टेम्परेचर आपके पास 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। जो दाब है आपके पास वो होना चाहिए 200 ATM के आसपास। याद हो तो लिख दो, वरना उच्च दाब लिख दियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको डायरेक्ट क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ से फिनोल प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है बात? आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ से डायरेक्ट फिनोल प्राप्त हो जाएगा। और आप फिनोल कैसे प्राप्त होगा? ठीक है, सॉरी ये क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर Cl आए, क्लोरोबेंजीन लिया है ना हमने। ठीक है, थोड़ा गलती हो गया, ऐसे कर लीजिए आप, निकाल लीजिए। क्लोरोबेंजीन है तो Cl तो आएगा क्लोरोबेंजीन में। ठीक है, तो यहां से ये Cl और ये Na मिल करके
क्या निकाल देते हैं आपके पास, NaCl निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या बच जाता है, OH ग्रुप यहाँ पर अटैक कर देता है, तो ये आपने फिनोल प्राप्त हो जाता है यहाँ H5। ठीक है, ये क्या है आपके पास, क्लोरोबेंजीन। ये आपके पास क्लोरोबेंजीन। क्लियर है इतनी बात। जो ये थर्ड मेथड है, ये इंपोर्टेंट मेथड। ठीक है, फिनोल बनाने की औद्योगिक विधि के नाम से बहुत फेमस है ये। ठीक है, मैं बताता हूँ आपसे फिनोल बनाने की औद्योगिक औद्योगिक विधि बहुत फेमस है इससे। ठीक है, इस और भी ये ऐसे भी लिखा आ सकता है क्यूमीन से, क्यूमीन। ठीक है, इस मेथड का नाम है क्यूमीन से। ठीक है, या क्यूमीन से आप फिनोल कैसे प्राप्त करोगे, इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपके पास काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं उस पर। यह क्या है आपके पास, इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर देता हूं मैं इसको पूरे को। देखो, क्यूमीन से कैसे बनाएंगे हम, ये आपके पास है इस टाइप से, CH3, और इस पर भी CH3, इसे बोलते हैं क्यूमीन। क्यूमीन, क्लियर है बात। इसका एक और भी नाम है, इसका आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी बोल सकते हो आप इसे, आइसो आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, ये इसका साधारण नाम है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल, सॉरी, आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन, गलत हो गया था, आइसोप्रोपिल फिनोल नहीं, आइसोप्रोपिल बेंजीन इसका। ठीक है, अब एक और भी नाम हो सकता है इसका, नंबरिंग कर दो आप, देखो इस टाइप से, 1, 2, 3। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टू फेनिल, टू फेनिल। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन, 3 कार्बन है। ठीक है, ऐसे भी इसका नाम लिख सकते हैं, सिंपल भी। ठीक है, जब ये जो आपके पास क्यूमीन है, इसका आप ऑक्सीकरण कराते हो, सबसे पहले क्या कराओगे आप, ऑक्सीकरण कराओगे, किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति। क्लियर है बात। तो आपको किस टाइप, देखो इस टाइप से बनेगा आपके पास ये आपके पास समझ लीजिए आप, ये CH3 एज इट इज रहेगा यहाँ पर, ये CH3 यहाँ पर एडजेटिस रहेगा आपके पास। और जो आपके पास O2 है, ये वाला, ये जो O2 है, ये इस टाइप से ऐड हो जाएगा यहाँ, एक O ये और एक O ये, और जो ये आपके पास H था यहाँ पर, ये H यहाँ जोकर, इस टाइप से। क्लियर है आपकी बात इतनी। ठीक है, जब आप इसका क्या कराते हो, अम्ल की उपस्थिति में से गर्म करते हो। ठीक है, अम्ल H3PO4 की उपस्थिति में आप इसे गर्म करते हो, ये गर्म का साइन है, हीट का साइन है, तो इसमें से जो आपके पास ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, अलग हट जाता है ये वाला। ठीक है, तो ये आपको क्या बन गया इस टाइप से, ये आपको प्राप्त हो गया फिनोल यहाँ, ये आपको फिनोल प्राप्त हो जाएगा इस टाइप से, इस टाइप से। वो जो बचा हुआ है, ये जो आपके पास ये बचा हुआ पोर्शन है, इसको क्या कह सकते हो आप, ये नहीं, देखो, सॉरी, आपके पास बचा हुआ पोर्शन कौन सा है,
बचा हुआ पोर्शन है आपके पास ये इतना। ठीक है, इसको यहां लिख दो आप, ये है आपके पास CH3। ठीक है, COCH3। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपके पास, एसीटोन ही तो है ये। या तो ऐसे लिख दो इसको, या आप ऐसे लिख दो CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है, तो हमने तो फिनोल प्राप्त करना था। क्लियर है इतनी बात। देखो, इस मेथड द्वारा, ठीक है, ये मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है, इस मेथड द्वारा हम 98% तो इसमें फिनोल प्राप्त होता है। 98% इसमें फिनोल प्राप्त होता है, और ओनली 2%, ठीक है, ओनली 2% इसमें क्या, एसीटोन प्राप्त होता है। इसलिए ये फिनोल बनाने का एक बहुत अच्छा मेथड माना जाता है। क्लियर है इतनी बात। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक ही रहेगा। ठीक है, जो जितनी भी आगे विधि आएंगी, हम अपने बेंजीन डाइजोनियम, ठीक है, जितनी भी हो आएंगी सल्फोनेशन वगैरह, ठीक है, वे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों में अपने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर